नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। आपके जो भी सवाल हों आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा, और मेरे लिए कोई सलाह हो सुझाव हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, महीने में एक आध बार कि आप देखेंगे थोड़ी लेट क्लास आ जाती है, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी आपकी क्लास अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और वैसे आप देखते हैं कि डेली 5:30 पर आपकी क्लास हर हाल में आ जाती है। आपने देखा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे और रिजल्ट भी आ चुका है और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो एक बार कर्नाटक को देख लीजिए। बेंगलोर इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? आपका कर्नाटक। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और जब भी राज्य कोई चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, और उसकी किन राज्यों से सीमा लग रही, किन देशों से सीमा लग रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि यहाँ ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 224 सीटों में आप देखिए कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं, और वहीं जयदेश को मिला है 19 सीटें मिली हैं, अन्य को 4 सीटें मिली हैं, और भाजपा को आप देखिए 65 सीटें ये मिली हैं। तो भी आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है क्या हुआ, स्थानीय चुनाव थे आपके, तो मेयर में 17 सीटें जीतकर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के आगे हैं। एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है। तो ये चुनाव मध्य प्रदेश किसने? उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने करवाया है। और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं जो होते हैं वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग करवाता है। केरल के तट के पास नौसेना और एनसीबी ने पकड़ी 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, और मौद्रिक मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी जब्त है एक हिरासत में। और श्रीलंका व मालदीव भेजी जानी थी 2500 ग्राम, कितना? 2500 किलोग्राम मादक पदार्थों की खेप। एनसीबी यानी कि आप देखिए नार्कोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है ना, उसने और नौसेना ने। केरल आप देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और इसे भी आप देखेंगे कि कब राज्य बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में इसे भी राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि साक्षरता के मामले में देख लीजिए टॉप पर है। विधानसभा में 140 सीटें हैं, विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए खेप पकड़ी गई, लेकिन कुछ दिन बाद मालूम नहीं चलेगा कि गई कहाँ है। सीबीआई निदेशक पद के लिए 3 अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजे गए नाम। 2 वर्ष का होता है कार्यकाल। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में लागू नहीं करेंगे मार्शल लॉ, सेना कह रही है। ये आप देखिए पाकिस्तान में जो बना हुआ है स्थिति, ये आप देखिए 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। और मणिपुर के 10 आदिवासी कुकी विधायकों ने मांगा अलग राज्य। ये आप देखते हैं हिंसा के बाद आदिवासियों के लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा है। 71 लोगों की अब तक हिंसक झड़पों में हुई मौत, हजारों विस्थापित हुए।
ये आपने देखा है कि मणिपुर में अभी जो हिंसा हुई उसी की बात हो रही। मणिपुर की राजधानी इम्फाल आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। एक कर्नाटक से टूटी के विदेशों में भाजपा की तंद्रा। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कर्नाटक जैसी कुछ खामियां से जूझ रही पार्टी। भाजपा को कर्नाटक में नतीजों का आसास था, इसलिए प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं को लगाना पड़ा था जोर। और आप देखेंगे कि अब इसी साल इन 3 राज्यों में भी तो चुनाव है, तो उसको लेकर वही बात हो रही है। चलिए, और विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है कांग्रेस, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक ऊर्जा कह सकते हैं आप लोग की कर्नाटक के चुनाव ने कांग्रेस को दी है। कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक पुराना दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके अध्यक्ष पहले बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर आप देखते हैं कि यही क्या बन गया? एक राजनीतिक दल बन गया था। पीएम आवास के पास अवैध निर्माण ढहाने में NDVC का असहयोग। चलिए, आप देखते हैं चलता रहता है। बदली जा रही सफदर जंग मकबरे की सूरत। और सफदर जंग मकबरे में 30 साल बाद बदले जाने के मुख्य गुम्मद पत्थर सितंबर में आप देखेंगे। ये 15 मुगल कालीन कक्षों को संरक्षित किया गया है यहाँ। चलिए, ये भी याद रखिए। खाड़ी में चीनी उपस्थिति के मुकाबले भारत बना रहा है मध्य पूर्व से रिश्ते। और मध्य पूर्व भारत ने सड़कों, रेलवे और बंदरगाह के माध्यम से जोड़ना। और बैठक में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा हुई जो मध्य पूर्वी देशों को जोड़ेगी। ये आप देखें, इन क्षेत्र की बात हो रही, इस क्षेत्र की आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोग देखेंगे। ईरान में भी आप देखते हैं हम लोग एक बंदरगाह का निर्माण किए हैं। वो कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, DPI के जरिए भारतीय तकनीक से लाभान्वित होंगे SCO देश। और चीन रूस की सदस्यता वाले संगठन का सर्वसम्मत निर्णय है। SCO की बात हो रही है, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। और 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके देशों की मेंबर की बात करें, सदस्यों की, तो आप देखेंगे कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। और सबसे बड़ा संगठन है, ये भी याद रखिएगा। अब पन्ना टाइगर रिजर्व भी उगलेगा हीरा, मध्य प्रदेश सरकार ने दी खुदाई की अनुमति। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और वैसे मालूम है कि पन्ना हीरे के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ममता ने राज्यपाल की जरूरत पर उठाया सवाल। या आप लोगों को एक और बात बताऊं, केंद्र में किसी और की सत्ता होती है और राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती है तो राज्यपाल और आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहती है। मैं महाराष्ट्र में मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करूंगा, नार्वेकर कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल बोले अब एक समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि कई याचिकाएं हैं। यह आपने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया ना, कुछ विधायकों की सदस्यता रद्द करने की बात हो रही है। तो अब आप देखिए उन्हीं की बात हो रही है। ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस निर्णय देगा और हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। NMA के अध्यक्ष को ASI महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष को KK बॉस को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ASI की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। इसके पहले संस्थापक कौन थे, एक तरह से उनका नाम बताइएगा। छत्तीसगढ़ में किसी भी उम्र में बना सकेगा इंजीनियर। चलिए, राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है। इंजीनियरिंग व प्रबंधन की पढ़ाई से हटाया उम्र का प्रबंधन। JEE एडवांस के रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाए कई छात्र, काट रहे हैं चक्कर। अब ऐसे रोबोट बुलजर बना रहा है DRDO जो भारतीय सेना के काम करेंगे मदद। DRDO डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र P. गाड़े ने ये विशेष बातचीत में जानकारी दी। कहा है कि विश्व श्रेष्ठ एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम किया गया तैयार। और DRDO की बात करें, देखिए तो किसकी बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चार धाम के पैदल ट्रक पर स्वच्छता के लिए NGT का गाइडलाइन। और गाइडलाइन के तहत यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर निर्धारित की गई घोड़ा खच्चर की संख्या। बीते वर्ष यमुनोत्री, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब
ट्रैक पर स्वच्छता व घोड़ा खच्चर संचालन को लेकर उठे थे सवाल। एक और बात बताऊं, आप लोग देखेंगे ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। चुनाव पूर्व जय बजरंगबली, ये चुनाव बाद तुमने तो तोड़ दी हमारी ही नली, ये आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था कहाँ, कर्नाटक में बजरंगबली का, वो फेल हो गया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आप देखिए ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, राजनीतिक कमेंट किए जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, अगर दिलचस्पी है आपकी किसमें, राजनीति में, तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ये जालंधर का परिणाम सेयद और भाजपा को कर सकता है एक, और उपचुनाव में अकाली दल तीसरे और भाजपा चौथे स्थान पर रही है। ये आप देखते हैं कि कहाँ एक पंजाब में लोकसभा सीट का चुनाव था ना, तो उस पर आप देखें आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, तो उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, ये भी आप लोग जानते हैं। वाल टाल मार्ग पर जमा बर्फ हटाने का काम जारी है। मार्ग खोलने में जुटी वीआरओ सेना भी कर रही है मदद। मौसम साफ रहा तो 10-15 दिन में हटा दी जाएगी बर्फ। बाबा बर्फानी के भक्तों की स्वागत की तैयारी में जुटा प्रशासन। यहां भी लोग आप देखते हैं कि जाते हैं ना अमरनाथ यात्रा। बिहार में बालू और शराब के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही। प्रशांत किशोर एक जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक चुनावी रणनीतिकार है ना प्रशांत किशोर, उन्हीं की बात हो रही है, पी के। मध्य प्रदेश के शहडोल में मतांतरण 5 को पकड़ा गया। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि देखिए आपका संविधान का भाग 5 आप भाग 3 पढ़ेंगे, माफ करिए, संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है ना, वहां आप देखिए अगर आप लोग अपनी मर्जी से किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वो धर्म परिवर्तन आपका लालच, फरेब, धोखे से जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि जो कानून बनाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, उसमें एक शब्द जरूर आप देखते हैं कि लिखा जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की बात की जाती है उसमें, ठीक है। मॉरिशस के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे कोलकाता। पृथ्वीराज सिंह रूपन अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। झारखंड में नियमावलियों के संशोधन से 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति निर्णय में से हटी झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने की अनिवार्यता। अब आप देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि और कम कर दी गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा में बुजुर्गों बच्चों पर रहेगी रोके, भारी वर्षा और हिमखंड होने के कारण। कभी भी इस तरह के तीर्थ पर जाते हैं तो आप लोग अपने परिवार का जरूर ध्यान रखा करिएगा। ये आप देखिए आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी कह सकते हैं आप लोग। राइट टू वॉक से बनेगी बात, क्योंकि ये फुटपाथ हमारा है। बीते सप्ताह पंजाब राइट टू वॉक यानी कि पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है। ये फुटपाथ अभियान ने दैनिक जागरण से इस महत्वपूर्ण मुद्दे का बराबर उठाया रहा। ये आप देखिए पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि पंजाब राज्य की बात हो रही है। ये आप देखें पंजाब है आपका, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये आप लोग याद रखिएगा। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। ये आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1966 में। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। 200 किलोमीटर फुटपाथ से अन्य शहरों को दिखाई रहा है, और डीएम की पहल से मिला हल, और आदर्श सड़क बनी मिसाइल, ये सब आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। गुजरात में बीपीएल कार्ड धारक पूर्व विधायक जैथा भाई की डेथ हो गई। राज्य में पूर्व विधायकों को पेंशन का प्रावधान नहीं है। संघर्षमय रहा इनका जीवन, आप देखेंगे 1967 से 71 तक विधायक रहे हैं ये। एम्स की याचिका पर आईएफएस संजीव से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। न्यायमूर्ति ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। चीफ जस्टिस ने दूसरी खंडपीठ की सुनवाई के लिए भेजा है, आप देखेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स की ओर से दायर याचिका में सुनवाई से जस्टिस राकेश ने खुद को अलग कर लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने यह मामला दूसरी बेंच को भेज दिया है।
ये फरवरी 2023 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नैनीताल सर्किट बेंच के एक आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। इसमें आप देखिए कैट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स के जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों के सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया था। ये भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को सतारा जिले में पहुंचे तो आप देखेंगे बुलडोजर से पुष्प वर्षा हुई है। कूनो नेशनल पार्क में नर चीतों ने तोड़ दी मादा चीता के सिर की हड्डी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से जो आप देखते हैं कि चीते लाए गए ना, वो आप देखते हैं कहाँ बसाए गए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है आपके। ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। कांग्रेस को मिली राजनीतिक संजीवनी। ये आप लोग देखेंगे कहाँ की, कर्नाटक की बात हो रही है। इसे पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कर्नाटक में जो जीत मिली है ना, कांग्रेस को एक उम्मीद मिली है, क्योंकि लगातार आप देख कांग्रेस को कई चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है बहुत ही बुरी स्थिति रही, गुजरात में आपने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति रही, और आपने देखा है कि कहाँ उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए 1-2 सीटें आई। साहित्य के बाजार में नया वायरस, धीरे धीरे जिस तरह लेखन से सरोकार गायब होते जा रहे हैं, उसी तरह यह नामो रास वायरस भी दफा हो रहा है। हास्य व्यंग एक तरह से कसा जा रहा है। सबसे अधिक कर्मचारी वाली कंपनी वॉलमार्ट है। आप देखिए 23 कितना लाख है, ठीक है। फिर अमेजन, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा कॉलम तितीक्षा। तितीक्षा एक दार्शनिक शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति की इसके तत्वार्थ का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आप लोग देखिए, या कर्नाटक में कांग्रेस। चलिए आज देखिए कांग्रेस के ऊपर सब आर्टिकल रखे जा रहे हैं। किसानों की मनमानी। जो किसान जागरूक करने के बावजूद फसलों के अवशेष को आग लगाने के से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए पहले भी मैंने बोला है आप लोगों को, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी है। आप देखिए वो उनके पास सुविधाएं किस तरह की हैं। हाँ, अगर सरकार सुविधा उपलब्ध करवाए तो आप देखते हैं जो अवशेष रह जाते हैं ना फसलों के, उनसे देसी खाद बनाया जा सकता है, किसी और उद्योग में आप देखते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसानों को आसान लगता है यही जलाना, तो वो जला देते हैं। जागरूकता फैलानी चाहिए और उन्हें कुछ मदद भी उपलब्ध सरकार की तरफ से करवानी चाहिए। गर्म हो रहे हैं समुद्र, चाहे समुद्र की सतह हो या जमीन की सतह हो, वायु या फिर वायुमंडल हो, ग्रीन हाउस गैस के चलते गर्म होने लगे हैं। दुनिया के समुद्र गर्म हो रहे हैं। पृथ्वी के लिए अच्छी खबर नहीं है। समुद्र की सतह के तापमान को उपग्रह से मापने का सिलसिला 1980 में शुरू हो गया था। तब से हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए समुद्र की सतह पर तापमान अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और गत अप्रैल में तापमान आप देखें, तापमान का वैश्विक औसत 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और 21 डिग्री सेल्सियस का पिछला रिकॉर्ड 2016 में स्थापित किया गया था। और नया रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गर्मी का परिणाम है। अब लानिनिया प्रभाव खत्म, लानिनिया आप देखेंगे कि खत्म हो चुका। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर गर्म होने लगा है, और लानिनिया पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडी सतह के तापमान का एक प्राकृतिक सागर चक्र है जो 3 वर्षों से चल रहा था। यह चक्र मार्च में समाप्त हो गया है। अब चाहे समुद्र हो, जमीन की सतह हो या वायुमंडल हो, हर तरफ मुख्य प्रवृत्ति वार्मिंग की है। जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें जमा होती हैं, ये तीनों गर्म होने लगती हैं। और लेकिन ये रुझान लानिनिया और एल निनियो चक्रों के आधार पर थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। एल निनियो के प्रभाव वाले वर्षों के दौरान प्रशांत की सतह गर्म हो जाती है, और 2022 में ग्रीन हाउस गैस की सघनता सबसे अधिक थी, पर वैश्विक सतह तापमान के हिसाब से सबसे गर्म वर्ष नहीं था। ऐसा लानिनिया की वजह से 2000 से हुआ था। 2016 में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था, और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के अधिक बोझ और एल नीनो, ये आप देखते हैं जो गर्म ठंडी जो जलधाराएं रहती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। अल नीनो, ये भी आप देखते रहते हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। वेब सीरीज ने खोली कम्युनिस्टों की पोल। हाल ही में एक वेब सीरीज आई जुबली। इसमें स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले और उसके बाद के कुछ वर्षों की हिंदी फिल्मों की दुनिया के बारे में बताया गया है। वाम विचारधारा के लोग आज जिन फिल्मों में एजेंडा और प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, उन्हें इसे अवश्य देखना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक किस तरह से हिंदी फिल्मों में रूसियों की विचारधारा का एजेंडा चलता रहा है, इस बारे में इस सीरीज में विस्तार से बताया गया है। चलिए तो ये पढ़ देख लीजिएगा आप लोग।
ये आप देखिए सामाजिक मनोदशा, आधुनिकता का रिश्तों पर असर, इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कब क्यों क्या सुर्खियों में आ जाए और नया ट्रेंड बन जाए कोई नहीं जानता है। आप देखते हैं कि कई लोगों को हीरो भी बना दिया है सोशल मीडिया। आप देखेंगे इसने संवाद के सम्राट अजीत के जीवन की पड़ताल, ये किताबें आप लोगों को दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के नुस्खे, एक खरीदना हो तो खरीद लीजिएगा। राज कपूर की सदाबहार जिंदगानी, ये भी किताब है, आप देखेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, समझ में आता है कि आप लोग जिस परिवेश से निकले हुए हैं ना, वो ही आप लोगों के लिए आप देखिए मोटिवेशन है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। आपकी जो स्थिति रही है उसे आप लोग अगर देख के चलें तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे अपनी मोटिवेशन को। महंगाई में कमी ने आरबीआई की सही ठहराया। एसबीआई इको रेप ने कहा है कि एमपीसी की जून में होने वाली बैठक में रेपो रेट में वृद्धि की उम्मीद नहीं है। और एक आप लोगों को और बात बता दूं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1935 में आप देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए, कहाँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं रेपो रेट क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रेपो रेट का मतलब होता है, आसान शब्दों में करें तो रिजर्व बैंक द्वारा जो अन्य बैंकों को लोन दिया जाता है ना, कर दिया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं आप लोग। कंपनी पंजीकरण रद्द करने के लिए नए केंद्र का गठन करने की बात हो रही है। दूसरों की बेवकूफ़ी, इस शेयर बाजार में अगर निवेश करते हैं तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। 28 वर्षीय ऑस्टिन ने फोर्ब्स की 82% हिस्सेदारी खरीदी। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है लुमिनियर टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और सीईओ ऑस्टिन रसेल ने। चौथी तिमाही में डीमार्ट का राजस्व 20% बढ़ा। संचार साथी पोर्टल की शुरुआत 17 मई को होगी। शेयर बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगा अदानी समूह। ये आप देखिए इंडियन ऑयल ने की घरों में सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देने की शुरुआत। लिंडा की नियुक्ति से टेस्ला पर ध्यान देने में मदद मिलेगी, मस्क साफ करें। ट्विटर की नई सीईओ बन गई है ना लिंडा, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए बिद्धा ने मृत्यु से पहले हिमाचल सरकार को दान की 400 एकड़ भूमि, अच्छी बात है। आप देखेंगे कराची की जेल से रिहा किए गए 198 भारतीय मछुआरे। कई बार क्या होता है कि आप देखिए उनके क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो गिरफ्तारी कर लेते हैं। G7 देशों ने लिया महंगाई पर नियंत्रण का संकल्प। आप लोग बताइए इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी G7 की, ठीक है। ऑनलाइन व्यू के लिए विमान क्रैश कराने वाले को हो सकती है जेल। ये आप देखिए जलसिंकी की यात्रा से पहले जर्मनी ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का किया ऐलान। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका सीनेट ने गीता राव गुप्ता की नियुक्ति पर लगाई मुहर। अमेरिकी संसद ने ऊपरी सदन सेनेट ने भारतीय गीता राव गुप्ता की विदेश विभाग में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एल लाज नियुक्त करने की बात की है। भारत कर रहा है कोहिनूर और अन्य कलाकृतियों की वापसी की तैयारी। ये आप देखेंगे जो हमारे यहाँ से गई हुई है। पाकिस्तान में तेल कुएं में जहरीली गैस का रिसाव, 4 की मौत। अमेरिका व कनाडा में 200 से ज़्यादा सिनेमाघरों में द केरल स्टोरी रिलीज हुई है। यह आप देखिए निर्देशक सुविदीप्तो सेन बोले, सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं पर एक मिशन है द केरल स्टोरी। सिडनी में मंदिर पर हमला करने वालों की तस्वीर जारी हुई है। इजरायल और फलस्तीनी आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। और आप देखेंगे थाईलैंड की कलाकारों ने की नृत्य प्रस्तुति अपने देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार के अंतर्गत। खतरनाक रूप ले चुका है तूफान मोचा, बांग्लादेश म्यांमार के लिए आफत बना हुआ है। ये आप देखेंगे जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जो बंगाल की खाड़ी से मोचा आ रहा है ना तूफान, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। और ख़त्म हो जाने दीजिए आईपीएल, एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। आप सभी जानते हैं कि 2008 में आपका पुरुषों का आईपीएल शुरू हुआ था, महिलाओं का आईपीएल 2023 से शुरू हुआ है। विष्णु 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अवसर भुनाने में सफल रहे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं। और सुधीर मन कप में पदक जीतने उतरेगी भारतीय टीम। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एचएस प्रणव की अगुवाई में। मनु ने कट में जगह बनाई। पिछले कुछ समय से दूसरे दौर से बाहर जाने वाले मनु ने सोडल ओपन गोल्ड टूर्नामेंट में 3 अंडर 68 के शानदार स्कोर के साथ कट में जगह बनाई है। रिदम ने 29 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा पर पदक से चूकी। भारतीय निशाने विजय रिदम सांगवान ने यही ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन दौर में 29 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दीक्षा कट लगाने में सफल रही भारत की केवल एक खिलाड़ी दीक्षा डागर ही जबरा ओपन गोल्ड टूर्नामेंट के
कट में जगह बनाने में सफल रही है। WFI दस्तावेज समिति को सौंपे गए IOA कह रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के महासचिव से सभी आधिकारिक दस्तावेज उसकी तदर्थ समिति को सौंपने के लिए कहा है। नजमुल के शतक से बांग्लादेश की आइलैंड पर रोमांचक जीत हुई है। चलिए एक देख लिया करिए, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये आप देखिए मोटिवेशनल स्टोरी। जिंदगी की मुश्किलों में दो हाथ कर रिंग तक पहुंचे 3 धुरंधर, ये निशांत देव, दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन। बचपन से घर में मिला मुक्केबाजी का माहौल। चलिए आप देखिए, खून निकलता है इसलिए मां नहीं देखती मुकाबला। गोबर के बदले मिलते हैं रसोई गैस के पैसे। आप देखिए कहाँ की बात है, मधुबनी की। 5वीं में दोबारा सीखा बोलना लिखना, 12वीं में मिले 90% अंक। दुर्घटना में पिता की मौत और 1.5 महीने कोमा में रहने के बाद आप देखिए याददाश्त खो देने वाली मेरठ की 12वीं की छात्र हैं निवेदिता चौधरी। 7,000 साल पहले बनाई गई सड़क समुद्र में 16 फीट गहराई में मिली है। ये आप देखिए समुद्र के अंदर 13 से 16 फीट की गहराई में यह सड़क दक्षिण क्रोएशिया तट के पास भूमध्य सागर में मिली है और 13 फीट चौड़ी है। आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट पेरिस ने 2021 में खोजी थी सोलिन शहर की पहली साइट। चलिए 8,000 साल पहले आई होगी बाढ़ यहाँ, ये कहा जा रहा है। इन्हें भी पढ़ लिया करिए, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटेन ने लगाया पहली बार चेचक से बचाव के लिए टीका। ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1796 में आज ही 8 वर्ष के जेम्स फिप्स को चेचक से बचाव का टीका लगाया था। जुलाई में फिप्स के शरीर में प्रतिरोधकता जांच की गई और टीके को प्रभावी पाया गया। यह किसी भी बीमारी को लेकर दुनिया की पहली वैक्सीन थी। अमेरिका में पहली बार बर्तन धोने की मशीन के लिए पेटेंट जारी हुआ है। अमेरिका में 1850 में आज ही पहली बार डिश वाशर यानी बर्तन धोने की मशीन के लिए पेटेंट जारी किया गया था और यह पेटेंट न्यूयॉर्क के जोएल ह्यूटन को मिला था। यह मशीन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई। 3 दशक बाद अमेरिका की ही जोसेफिन कोचरन ने व्यावसायिक रूप से सफल मशीन बनाई है और समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थकों में से एक थे अय्यर। प्रख्यात अधिवक्ता AK अय्यर का जन्म 1883 में आज ही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था और संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक में से थे और संविधान निर्माण के दौरान बहस में उन्होंने खुलकर इसकी पैरवी की थी। वह मुस्लिम सदस्यों के इस तरह से सहमत नहीं थे कि इससे टकराव बढ़ेगा। उनका मानना था कि समान नागरिक संहिता का आधार ही समुदाय के बीच मतभेद के कारकों को खत्म कर सभी को बराबरी पर लाना है। ये समान नागरिक संहिता की बात भी होती रहती है हमारे देश में, सबके लिए समान कानून बनाने की। समुद्री घास ऑक्सीजन उत्सर्जन में कारगर है। फ्रांसीसी भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका के पोर्ट कियो में पोसिडोनी समुद्री घास की रक्षा के लिए फ्रांस और स्पेन ने संयुक्त रूप में विशेष अभियान शुरू किया है। यह घास पर्यावरण की रक्षा में कारगर है और ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत मानी जा रही है और नीला फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन के घने जंगलों की तुलना में यह घास कहीं अधिक लाभदायक मानी जाती है और यह मुख्य रूप से भूमध्य सागर में 6 मीटर नीचे पाई जाती है। लिब्राडोर 4 की पत्तियों में मिले ऐसे यौगिक जो मलेरिया से लड़ने में मददगार हैं। यह आप देखेंगे कि एस्केरिडोल अध्ययन में पाया गया कि एस्केरिडोल मुख्य रूप से वह घटक है जो परजीवी के दोनों उपभेदों के खिलाफ काम करता है, जो अन्य एंटी पैरासिटिक पारंपरिक दवाओं के साथ भी संगत है, जो यौगिक में समृद्ध है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह खोज पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पौधों की जांच और सुरक्षा के महत्व को बल देता है, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कठोर जलवायु में। पी साइमिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सुगंधित कार्बनिक यौगिक है। इसमें एक मोनोटेरेफिन से संबंधित अल्काई बेंजीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी संरचना में एक मिथाइल समूह और एक आइसोप्रोपिल समूह के साथ पैराप्रति स्थापित एक बेंजीन रिंग है। पी साइमिन पानी में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट के साथ गलत है। चलिए, स्टेरॉइड के उपयोग से हृदय रोग और डिप्रेशन का खतरा होता है, तो ये भी नया अध्ययन में खोजा गया सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय विस्फोट। खगोलविदों ने कहा है कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय विस्फोट देखा है। यह 3 साल से अधिक समय तक चला है और शोधकर्ताओं ने कहा है कि विस्फोट
AT 2021 LWX के नाम से जाना जाता है। यह विस्फोट लगभग 8 प्रकाश वर्ष दूर हुआ है। हालांकि यह ब्रह्मांड 6 अरब वर्ष पुराना है और अभी भी दूरबीन के माध्यम से तंत्र का पता लगाया जा रहा है। आखिर किस खास व्यक्ति के प्रति क्या क्यों हो जाता है झुकाव? विज्ञानियों ने तलाशा कारण अपने जैसे लोगों को ही पसंद करता है व्यक्ति। द जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। आप लोग देखते हैं ना कि कई बार आप लोगों को एक व्यक्ति के प्रति झुकाव लगाव हो जाता है। माँ बेटी की जोड़ी ने 5वीं बार साथ में पाई डिग्री। ये वॉशिंगटन की बात हो रही है। देखिए, रेडिएशन थेरेपी से होने वाले त्वचा रोगों में एंटीबैक्टीरियल इलाज प्रभावी है और 40 से अधिक आयु के लोगों को लंबे समय तक बुखार, असामान्य सूजन या रक्तस्राव के लक्षण के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर का खतरा, चाहे महिला हो या पुरुष। ICMR के सूत्र के अनुसार 2022 में भारत में कैंसर के 14,61,427 मामले थे, जो बीते 2 साल में अधिक हैं। मुंह, फेफड़े, पेट, बड़ी आंत, महिलाओं के स्तन, गर्भाशय, गीवा, अंडाशय और कोलेस्ट्रॉल सबसे आम कैंसर है। 3004 पाइयों का इंस्टॉलेशन। ये विश्व कोरोना महामारी को लगभग पीछे छोड़ चुका है। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इस महामारी के दुष्प्रभाव के पदचिन्ह जीवन में हर ओर व्याप्त हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जो लोग उभर गए हैं, उनके भी जीवन में भी लंबे समय की विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताएं हैं। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। सब लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देने के बावजूद इसके कारण उत्पन्न अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन्हीं के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए वॉशिंगटन के नेशनल मॉल क्षेत्र में वॉशिंगटन ने स्मारक के सामने 300 चायपारियों का एक इंस्टॉलेंस हुआ है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग बता सकते हैं। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि जल्दी संडे को लाइव सेशन जो आपका शाम के होता है रात में 9 बजे, वो खत्म हो जाता था। आज हम लोग फिक्स 9 बजे रखेंगे और लंबे समय तक आपका चलता रहेगा। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वाईफाई में परेशानी के कारण आप देखते हैं कि बीच में ही रुक जाती थी क्लास। चलिए, आज हम लोग देखेंगे विस्तार से।